सो गाइस, सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपका मोनेटाइजेशन हो गया है, और बहुत सारे लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कितना आपका वॉच टाइम हुआ है, आपकी वीडियो जो वायरल गई थी उसके क्या एनालिटिक्स है वो भी शेयर करो। तो वो हम आपको फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगी मैं क्या क्या मेरे साथ मतलब क्या क्या एनालिटिक्स हैं उसके। बट आज हम बात करना चाहते हैं कि जितने लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो येस, मैंने अभी जो मोनेटाइजेशन के लिए भेजा हुआ है वीडियो है कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे जब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रही थी। यस, उस टाइम भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एकदम से मोनेटाइजेशन नहीं होता है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनका हो जाता है। ईजी है, 5 मिनट 10 मिनट का प्रोसेस है। बट जो प्रॉब्लम आती है ना वो है गूगल एडसेंस। मेरा सबसे बड़ा इशू जो आया है गूगल एडसेंस पे, क्योंकि जो गूगल एडसेंस का अकाउंट था मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड था 5 ईयर बिफोर, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़े, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहाँ से अगर मैं अप्लाई करना 3 स्टेप जो होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, अगर मैं डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई करती तो वो मतलब या तो डुप्लीकेट अकाउंट आ जाता, या फिर वो मतलब मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता, क्योंकि मेरा पुराना जो अकाउंट है गूगल एडसेंस का वो डिसअप्रूव है। पहले मुझे उसको अप्रूव कराना पड़ता। तो ये सारे कॉमन चीज़ें जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जितने भी क्रिएटर हैं मतलब जिनके बारे में मैंने वीडियोस में देखा, तो बहुत सारे लोगों का इशू आता है। तो अगर आपका भी कोई पुराना गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो गाइज या तो आप उसे रिजॉल्व करो, या तो आप उसको क्लोज कर दो। यस, आप बोल रहे होंगे क्या क्लोज करना पॉसिबल है? यस, हो जाता है, बट अभी बताती हूँ मैं कैसे होता है। सबसे पहले गाइस कि अगर आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है अगर वो डिसअप्रूव है, तो कभी भी आपको पता होना चाहिए कि एक जीमेल आईडी से एक ही बार आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो क्रिएट होता है। तो आप अगर सोच रहे हो ना कि नया क्रिएट कर ले, तो इतना इजी नहीं है। आपको मतलब उसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर आप सेम ईमेल आईडी से चाहते हो। अदर देन आप नया एक मतलब जीमेल आईडी से दोबारा एक गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट आपको मतलब सही से डिटेल भरनी पड़ती है, वो तो काम अलग ही है। बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा मुझे, क्योंकि मैंने सोचा कि जो मेरी ईमेल आईडी है मुझे उसी से चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, 1-2 दिन मैंने लगाया, और फिर जाके मुझे सोल्यूशन मिला। को जो सोल्यूशन मिला है वो है मैंने उस अकाउंट को बंद कर दिया। यस, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, सबने रिजॉल्व बताया, बट किसी ने एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं बताया। बट लास्ट में मुझे फाइनली पता लग गया। मैंने उस गूगल एडसेंस अकाउंट को जो मेरा पुराना वाला था उसको मैंने रिजॉल्व करने के नहीं किया, उसको मैंने सीधे से डिस्क्लोज कर दिया। जब वो क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद जब वो क्लोज हो गया तो उसके बाद आप अपनी सेम ईमेल आईडी से दोबारा से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई और जीमेल अकाउंट नहीं चाहिए। तो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्लोज़ करने के लिए आपको गूगल एडसेंस पे जाना है। गूगल एडसेंस के सेटिंग में जाना है, अकाउंट्स के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन होता है वहाँ पर जाकर नीचे सबसे नीचे आएँगे तो वहाँ पे क्लोज़ अकाउंट का मतलब ऑप्शन आएगा, उसको क्लोज़ अकाउंट दबाना है। दैट्स इट। आपका जो गूगल अकाउंट का जो मतलब आपका जो गूगल अकाउंट है वो क्लोज़ हो जाएगा ईज़िली, बिना किसी परेशानी के। और आप कुछ मतलब आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन, 28 से 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरा अपना सेम ईमेल आईडी से आप दोबारा एक गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यस, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि जब ये नहीं होता ना तो आप अप्लाई भी नहीं करोगे, और आपके एडलिन पैसे किस में आएंगे? आने तो गूगल एडसेंस में है। तो ये मतलब लिंकिंग वाला जो सिस्टम है ना, मेरा हेडेक हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के लिए भी एक वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि सबके पास इशू आते हैं। बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कि हमारा पहले से क्रिएटेड है वो डिसअप्रूव है, अप्रूवल नहीं आ रहा है। 2 बार अपने मतलब 2 बार हमने रिजॉल्वेशन के लिए भेज दिया है, बट फिर भी डिसअप्रूव आ रहा है। तो भैया पुराना है तो सीधे से उसको डिसअप्रूव मतलब सीधे से वो अकाउंट क्लोज कर लो, और दूसरे मतलब 2 दिन का वेट करो, क्योंकि आप इमीडिएट अगर अकाउंट क्रिएट कर दोगे तो आपका डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट हो जाता है समहाउ, क्योंकि गूगल को टाइम लगता है सारा डेटा मतलब हटाने का। तो आपको दो आप सबसे और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको यूट्यूब के लिए गूगल एडसेंस क्रिएट करना हो, तो आपको जो अर्न सेक्शन है, यूट्यूब का अर्न सेक्शन है, और जो 3 स्टेप होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। फर्स्ट स्टेप तो ओनली डन वाला होता है, सेकंड जो होता है वो गूगल एडसेंस का होता है। वहीं से आपको मतलब वहीं पे क्लिक करके आपको रीडायरेक्ट होते हो। जब आप गूगल एडसेंस को लिंक करते हो तो वहीं से जो जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वहीं से आपको अप्लाई करना चाहिए यूट्यूब के लिए। क्योंकि अगर आप गूगल मतलब क्रोम पे जाके गूगल एडसेंस लिखोगे, वहाँ से साइन अप करोगे, नया अकाउंट क्रिएट करोगे, तो वहाँ का जो मतलब अलग से जो गूगल एडसेंस
अलग से जो गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है ना, वो वेबसाइट्स के लिए होता है, ब्लॉगिंग के लिए होता है, क्योंकि वो ऐड लिंक साइट लिंक मांगता है। फिर यूट्यूब को आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। यूट्यूब के लिए अगर आप गूगल एडसेंस बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली गूगल मतलब डायरेक्टली यूट्यूब से आओ, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब का मतलब जो अन सेक्शन है उसमें जाओ, वहाँ पे जाके जो 3 स्टेप आते हैं गूगल एडसेंस वहीं से लिंक होता है यूट्यूब के लिए। अगर आप मतलब नॉर्मल वेबसाइट के लिए बना रहे हो तो आप अलग से क्रोम पे जाके भी बना सकते हो, बट क्रोम पे जाकर आप यूट्यूब के लिए नहीं बना सकते हो, वहाँ पे इश्यूज आते हैं काफ़ी सारे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना अगर आप मतलब जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे। मेरे साथ प्रॉब्लम आया तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और दूसरी जो इशू मेरे को आया है ना वो है, और दूसरा जो मुझको इशू आया है ना गाइस, तो आप लोगों के साथ भी आया होगा और मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि सबके साथ इशू आ रहा है। वो क्या है, अगर जब आपका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, जैसे 4000 का क्राइटेरिया आपका है वॉच टाइम का और 1000 का सब्सक्राइबर है, वो तो आपने अचीव कर लिया, लेकिन आपका जो जो अन सेक्शन में जो क्राइटेरिया है ना वहाँ पे मांगता है वो, बट वहाँ पे तो अपडेट ही नहीं होता अन सेक्शन में जाके। तो अपडेट नहीं होता तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जो अप्लाई बटन होता है वो एक्टिवेट नहीं होता, तो पहले आपको वहाँ पर भी अपडेशन होने में टाइम लगता है। तो मेरा करीबन 7 दिन बाद वहाँ पे अपडेट हुआ और मतलब मैं काफ़ी परेशान हो गई थी यार, अब कैसे अप्लाई करूँ, क्योंकि वहाँ पे अप्लाई का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे वहाँ पे अप्लाई होता है, तो आप घबराइए मत अगर आपका वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो पहले तो 2 चीज़ें हैं, तब तक तो यार 5000 हो गया मेरा वॉच टाइम जब तक मैंने अप्लाई किया, तो 4000 का तो कुछ है ही नहीं। तो कभी भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है तो आपको फेस करनी पड़ती है। ये सारी प्रॉब्लम आती है तो आप डरना मत, धीरे-धीरे अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा इश्यू आ रहा है तो आप यूट्यूब के हेल्प सेंटर में जाकर भी अपनी जो कंप्लेन है वो बता सकते हैं। आपको जो मतलब सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। सो गाइज़ ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आई, पहले गूगल एडसेंस, फिर उसके बाद जो डेटा था वो अप्रूव नहीं मतलब डेटा था वो अपडेट नहीं हुआ। 2-2 चीज़ों की प्रॉब्लम में मोनेटाइजेशन के लिए मैंने बहुत लेट भेजा, तो अभी तक मुझे अप्रूवल नहीं आया है। अभी भेजा है मैंने, मतलब कल ही भेजा है। अब बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मेरा मतलब अप्रूव आ जाएगा मोनेटाइजेशन का, तब भी मैं आपको बता दूँगी कि यार कितना टाइम लगा उसको अप्रूवल के लिए और क्या-क्या चीज़ें हुई। और अभी मतलब जिस टाइम मतलब अप्रूवल आएगा उस टाइम मेरा क्या एनालिटिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कि ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि यार 4000 घंटे पूरे कर लो, 1000 सब्सक्राइबर करो तभी आपका अप्रूवल होगा। टाइम लगता है उस, जब तक आप अप्लाई करते हो, जब तक वो वापस मतलब अप्रूवल आता है, तब तक तो आप 5000 10,000 पे सब्सक्राइबर पे पहुँच जाते हो और घंटे पे आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये पूरा जर्नी का पार्ट है, आपको ऐसे ही मोनेटाइजेशन कराना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है मोनेटाइजेशन, काफ़ी खुशी मिलती है जब आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है। सो आई एम वेटिंग। तो जितने लोगों को भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपका मोनेटाइजेशन हो गया है, अभी मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, जब भी होगा आई लेट यू नो। सो आप मुझे बताना कि अगली वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।